एक हुआ शरीर धर्म, दूसरा हुआ मनुष्य धर्म, तीसरा हुआ मातृधर्म, चौथा हुआ पितृधर्म, पांचवा हुआ आचार्य धर्म और छठा है अतिथि धर्म। अतिथि का अर्थ है जो बता करके नहीं आता। तो परमात्मा भी अतिथि के रूप में हमारे घर में आता है। उसको हमने बुलाया हुआ नहीं रहता है, तो अपनी इच्छा से आता है। और आने के बाद आपका संतुलन कितना हुआ है, आप कितना ध्यान करती है, आप कितनी बैलेंस है, इसकी परीक्षा लेता है। होना चाहिए ना, सिर्फ पढ़ाई करके क्या होगा, परीक्षा भी तो देनी चाहिए किसी ने, और परीक्षा लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो ये अतिथि परीक्षा लेने वाले होते हैं, या कि आपको टेस्ट करते हैं, आपको जांचते हैं आप कितने संतुलित हो। अरे ध्यान में तो सभी संतुलित रहते हैं। अचानक आपके घर कोई आ जाए, आते हैं ना, या आश्रम में भी कई अचानक आ जाते हैं, तो इनको भी बोलता हूँ साधकों को, ये तुम्हारे घर नहीं आए हुए हैं, तुम्हारे लिए नहीं आए हुए हैं, वो गुरु शक्तियों ने भेजे हुए हैं, उनके गेस्ट हैं। नहीं तो कोई पूछ सकता है कि यहाँ 10 बार बुलाओगे तो वहां से भग जाएगा दांडी से। यहां पहुंचने के लिए भी एक स्थिति है, वो स्थिति नहीं होगी तो नहीं पहुंचेगा। वो गुरु भी टेस्ट करते रहता है तुमको, गुरु भी जांच करते रहता है, अतिथि के रूप में आते रहता है, अतिथियों को अपने रूप में भेजते रहता है। उनके सामने आप कितने संतुलित रह पाते हो, कितने बैलेंस रह पाते हो, इसकी परीक्षा लेते रहते हैं। तो अतिथि भी वो परमेश्वर का रूप है, वो परमात्मा का रूप है, जिस रूप में परमात्मा आके हमारा संतुलन जांचते रहता है, संतुलन देखते रहता है, हम कितने संतुलित हैं, हम कितने बैलेंस हैं। तो उस अतिथि से भी आप कैसा व्यवहार करते हो, उस अतिथि से भी आप कितना समय देते हो, कितना बोलते हो, ये भी आपके संतुलन को परीक्षा लेने के लिए। अतिथि धर्म के बाद है आत्मधर्म। आत्मधर्म यानी सबसे पहले आपके भीतर एक आत्मा है, इसका एहसास आपको होना चाहिए। और उस आत्मा के अधीन आपका शरीर होना चाहिए, आत्मा के नियंत्रण में आपका शरीर होना चाहिए। अगर उसके नियंत्रण में रहेगा तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब उसको पता है, सब उसको मालूम है। तो जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे करते हो। लेकिन सदैव याद रखना, आत्मा का कार्य सृजनात्मक रहता है, आत्मा का कार्य नवनिर्माण का रहता है, आत्मा का कार्य सकारात्मक रहता है, विध्वंसकारी कार्य आत्मा का नहीं होता। आप बोलोगे मेरे को, मैंने अंदर से मेरे आत्मा ने कहा उसको झापड़ मार, मैंने मार दिया, ये आत्मा ऐसा कभी नहीं कहेगा, ये तूने ही तेरा मारा है। तो तुम अपना बचाव करने के लिए आत्मा को बीच में ला रहे हो, करते ना, अरे स्वामी जी मेरे ध्यान में आए, उन्होंने भी लोगों को ऐसा बोला, ध्यान में क्या है, मतलब अपने दोष, अपनी गलतियां वो स्वामी जी के मत्थे बढ़ दो। तो सदैव याद रखो, सकारात्मक कार्य, सृजनात्मक कार्य आत्म प्रेरणा से संपन्न होते। और मेडिटेशन का भी क्या उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है कि आपके अंदर का आत्मधर्म जागृत हो, और आत्मधर्म जागृत होने के बाद में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान आपको ही आपके अंदर से मिलना चालू हो जाएगा, फिर बताने की जरूरत ही नहीं है।
सारी चेष्टा, सारे प्रयत्न उस आत्मा को जगाने के हैं। वो जग जाएगा, सारा खेल ही खत्म हो गया। तो एक बार आप नियंत्रित हो जाओ, आपका नियंत्रण आपके ऊपर ही हो जाए, फिर आपको किसी बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं है। और आप आपके ही गुरु हो जाओ, आपको आपके अंदर से ज्ञान मिलना चालू हो जाएगा, आपको आपके अंदर से निर्देश मिलना चालू हो जाएंगे, आपको आपके अंदर से आभास मालूम होंगे, आने वाले घटनाओं की पूर्व सूचना प्राप्त होगी, और अंतिम है मोक्ष धर्म। देखो, ये आत्मज्ञान प्राप्त करना संपूर्ण नहीं है। पूरा नॉलेज ले लिया, पूरा इंफॉर्मेशन ले लिया, पूरी जानकारी ले ली, लेकिन कृति नहीं की, कार्य नहीं किया, ध्यान नहीं किया, मेडिटेशंस नहीं किया, तो मोक्ष प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। ये बहुत विचित्र स्थिति है। कई लोग संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कैसेट सुन के बोलो, प्रवचन सुन के बोलो, सेंटर पे जाके बोलो, पूर्ण निचोड़ पूरा ले लेंगे, सब एकदम ब्रह्मज्ञानी हो गए वो, लेकिन ध्यान नहीं करेंगे। तो ये कहाँ जाएंगे? घर का ना घाट का कुत्ता। क्यों? इनको पूरा ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये दूसरा जन्म लेंगे नहीं। क्यों? उनको फिर मोक्ष चाहिए, और मोक्ष करने लायक स्थिति नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? पथभ्रष्ट योगी भूत योनि में जाते हैं। ये आते हैं ना, ये सब योगी पुरुष है, महात्मा है। इसलिए तुमको नहीं मालूम, उनको मालूम है कौन से दिन जाना चाहिए, कब रोटी मिलती है, कब रुपया मिलता है। ये सब पथभ्रष्ट योगी है ना, तो बताओ ना, यहां तक पहुंचना आसान है क्या? सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, सारा नॉलेज प्राप्त कर लिया, ब्रह्म ज्ञानी हुए, लेकिन ध्यान नहीं किया, मोक्ष का धर्म नहीं निभाया। और इनको अपने गलती का एहसास भी होता है तो शरीर त्यागने के बाद, फिर कुछ हाथ में नहीं रह जाता। इसलिए उस नश्वर शरीर से लेके उस ईश्वर रूपी मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग इन्हीं 8 धर्मों के अंदर से जाता है। ये आपको एकदम शॉर्ट में बताया, एकदम संक्षेप में बताया, आपको समझ में आए ऐसा बताया, तो भी कितना व्यापक है आप सोचो। इतने 8 धर्मों का पालन करते 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 फिर मोक्ष तक पहुंचना कितना कठिन है। ये कठिन रास्ता है। दूसरा आसान रास्ता है, समर्पण करो, आपका अस्तित्व ही शून्य कर दो, तो आपके सब धर्म मैं निभाऊंगा। अब आप चुनो आपको क्या करने का है। कठिन करना हो कठिन मार्ग से जाओ, आसान मार्ग बता रहा हूं, आसान मार्ग से जाओ। लेकिन ये समर्पण भी निर्दोष नहीं है। कोई भी, हर सिक्के के 2 पहलू होते ही हैं, कुछ अच्छा रहता है कुछ बुरा रहता है। सिर्फ क्या होता है, हमको अच्छा अच्छा दिखता है क्योंकि बुरा बताने वाला हमारे पास कोई आता ही नहीं। बुरा भी है इसके अंदर। एक बार मैं 45 दिगंबर जैन मुनियों के साथ रहा था। मेरे गुरु ने अहंकार पे नियंत्रण करने के लिए उनके सानिध्य में मुझे भेजा था। वो भी अपना ध्यान करते थे, मंत्रों का जाप करते थे,
और उनका भी प्रक्रिया बड़ी कठिन थी। एक एक चक्र पे 7-7 साल तक जाप करते थे। 7-7 साल, 49 ईयर, 49 साल उनको पूर्ण होने में लगते थे। कितनी कठिन तपस्या है। उनकी ध्यान की पद्धति अलग थी, ये ध्यान की पद्धति अलग थी। उन्होंने इस पद्धति के दोष बताए थे। उन्होंने बताया इसके गुण भी है, इसके दोष भी है, दोनों ही हैं, दोनों ही तेरे सामने रख रहा हूं। तो कहां पे नियंत्रण करने का है, कहां संतुलन करने का है, वो उन्होंने मुझे सिखाया, मैं तुमको बता रहा हूं। इसमें गुण ये, इसमें तुमको खुद को कुछ नहीं करना पड़ता, सब खुद ब खुद मिल जाता है। ये गुण है। क्या बोलते हैं ना, तुमको कोई हाथ पैर मारने का जरूरत नहीं, एकदम सिर्फ निगलने का ही है। ये इसका गुण है, ये इसका आसान है। और इसका दोष भी बहुत बड़ा बताया था। दोष ऐसा बताया था कि इसके अंदर सामूहिकता की शक्ति हमारे में आ जाती है, कलेक्टिविटी की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, और आने के बाद में वो हमारे अंदर ईगो डेवलप करती है, हमारे अंदर अहंकार डेवलप करती है। इसका दोष है। इससे तुम भी बचे रहे ना, ऐसा मुझे बताया था। आज मैं तुमको बता रहा हूं, तुम भी बचे रहो। वो कुत्ते की कहानी सुनिए, जो बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता है, दो बैलों के बीच में वो चलते रहता है। और उनकी छाया में चलते रहता है, उनके बीच में चलते रहता है, और कुत्ता सोचता रहता है मैं ही बैलगाड़ी खींच रहा हूं। लेकिन उसका भी भ्रम टूट जाता है कि बैलगाड़ी में नहीं, बैलगाड़ी बैल खींच रहे थे, मैं तो खाली पीली उसके बीच में था, उसके अंदर था, उसके कवर में था, और मेरी गलतफहमी थी कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं, जबकि बैलगाड़ी चलाने वाले दूसरे ही थे। ठीक इसी प्रकार से, ठीक ऐसा ही इस समर्पण के अंदर है। इतनी बड़ी सामूहिकता, इतनी बड़ी कलेक्टिविटी तुम्हारे पीछे हो जाती है, और तुम्हारे हाथ से छोटे से आदमी से बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। अब आप सोचो, तो उस आदमी को तो लगेगा ना, ओ मेरे से इतना बड़ा कार्य हो गया, तो ईगो आएगा ही, अहंकार आएगा ही। रहते कि नहीं? एकदम मर्यादा आदमी रहता है, वो दारू पी लेता फिर एकदम बादशाह बन जाता है, बादशाह हूं। हाँ बाबा तू बादशाह, तू बड़े बाप का। तो बोले ऐसा सामूहिक शक्तियां उस व्यक्ति के पीछे हो जाती है और उससे बहुत बड़ा कार्य कर लेते हैं, तो उसके अंदर उसके अपेक्षा से अधिक आ जाता है। उसकी कैपेसिटी से, उसकी क्षमता से कई गुना अधिक कार्य उसके माध्यम से संपन्न हो जाता है। तो इसमें अहंकार आने का पूरा पूरा खतरा है। ये समर्पण का दोष है। इसलिए बार बार मैं अहंकार अहंकार पे बार बार क्यों बोलते रहता हूं, क्योंकि ये सब हो रहा है, इससे तुम बचे रहो। दायित्व और अधिकार ये एक चोली दामन का साथ है। आपको कोई दायित्व सौंपा तो ऑटोमेटिकली अधिकार चले ही जाते हैं। अब एक सामान्य मनुष्य को कोई दायित्व सौंपा, ये कार्य तेरे को करने का, तो अध्यक्ष, तो ऑटोमेटिकली उसको अधिकार चले ही जाएंगे ना। अरे बाबा कोई लंगड़ा दौड़ सकता है क्या? नहीं दौड़ सकता है। लंगड़े को अगर दौड़ाना है तो फिर लंगड़े को ठीक करना पड़ेगा, उसकी पैर की मरहम पट्टी करना पड़ेगी, उसको स्वस्थ करना पड़ेगा, उसको मजबूत करना पड़ेगा, उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा, तब वो दौड़ सकता है। तो ऐसा किसी को भी दायित्व किसी कार्यक्रम का सौंपा कि ऑटोमेटिकली उसके आसपास अधिकार आ ही जाते हैं, उसके पास पावर्स आ ही जाते हैं, उसके पास शक्ति आ ही जाती है। और बेचारा शरीर क्या है? एक, शक्तियां हजारों की, क्योंकि उससे हजारों का कार्य होने का है। हजारों लाखों लोगों के माध्यम से वो कार्य कर रहा है, तो लाखों लोगों की सामूहिकता, लाखों लोगों की शक्ति उसको तो मिलेगी ना, वो पगलाएगा ही। तो ये समर्पण का दोष है। तो इसमें से रास्ता एक ही है, अस्तित्व विहीन हो जाओ। जिस दिन अध्यक्ष हो जाओ उस दिन समझ लो अस्तित्व छोड़ दिया,
फिर होने दो, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, चल रहा है। जैसे खाली पाइप रहता है कि नहीं, इधर से आ रहा है उधर जा रहा है, इधर से जा रहा है उधर जा रहा है, इधर से अधिकार आ रहे हैं उधर दायित्व में पूर्ण हो रहे हैं, अधिकार आ रहे हैं दायित्व में पूर्ण हो रहे हैं। एक्चुअली आपके दायित्व को पूर्ण करने के लिए आपको अधिकार मिले हैं, आपके लिए नहीं मिले, दायित्व को पूर्ण करने के लिए मिले। इस बात का सदैव एहसास रखो, अपने आप को शून्य करके रहो, अपने आप को पाइप करके रहो। तो इस अहंकार के दोष से उन्होंने मुझे कहा, तुम जितने बचा कर रखोगे अपने आप को उतना ही तुमसे कार्य होगा। तो कितना कार्य करना है वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम अपने अहंकार पे कितना नियंत्रण करते हो। और अपने अहंकार पे कोई स्वयं नियंत्रित कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? हम 50% अच्छे हैं, 50% खराब है, तो हम अपने आप को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? हम आपको कैसे ठीक कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। तो आपको अगर आपके ऊपर नियंत्रण करने का है तो आपको समर्पित होना पड़ेगा, सामूहिकता के साथ जुड़ना पड़ेगा, आप सामूहिकता में चले जाना पड़ेगा। तो सामूहिकता कार्य करा रही है, हो रहा है। मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, मेरे अहोभाग्य जो मेरे को माध्यम बनने का चांस मिला, अवसर मिला। ये बोलते हो आप, लेकिन उसको फील करो, अनुभव करो। अनुभव नहीं हो पा रहा है, नहीं तो ये कार्य विशाल हो जाता अभी तक। मैं भी मेरे तरफ से आपके ऊपर नियंत्रण करने का, आपको अहंकार से बचाने का पूरा कोशिश करते रहता हूँ। मेरे को कार्य बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा कार्य तो मेरे बाद होने ही वाला है। लेकिन मैं चाहता हूँ वो कार्य का श्रेय तुमको मिले, तुम उसके निमित्त बनो, तुम्हारे माध्यम से वो हो। क्या होता है, जब तक शक्तियां ना एक शरीर के अंदर केंद्रित है, शक्तियों का अवमंडल सीमित है, सिमटा हुआ दायरा है। जैसे रहते कि नहीं, हमारे घर में कोई दादाजी नानाजी बूढ़े बीमार हो जाते हैं, कोई कहते कुर्सी बैठे रहते, बेटा चाय ला दे, वो चाय ला के दे, पानी ला दे, पानी ला के दिया, खाना ला दे, खाना ला के दिया। वो कुर्सी से नहीं उठ सकते, इसलिए तेरे से पानी मांग रहे हैं, तेरे से चाय मांग रहे हैं, तेरे से खाना मांग रहे हैं। जिस दिन उन्होंने कुर्सी छोड़ दी उस दिन तो वो सभी खुद कर लेंगे। फिर तेरे को सेवा का अवसर कब मिलेगा? तेरे को चांस कब मिलेगा? ठीक उसी प्रकार से मैं जब तक इस शरीर में हूं तब तक तुमको अवसर है, बाद में तुमको कौन पूछेगा? रे हम ही कर लेंगे सब। एक बार ये शरीर का बंधन, ये शरीर की लिमिटेशंस छूट गई, शक्तियां असीमित हो जाएंगी, सूक्ष्म शरीर पूर्णतः कार्यरत हो जाएगा। फिर तुमको कार्य करने का अवसर ही नहीं ना, वो खुद ही कर लेगा। मैं चाहता हूं वो अवसर तुमको मिले। तो एक तरफ मैं तुमको अवसर भी देने का कोशिश कर रहा हूं, एक तरफ तुम्हारे अहंकार पे भी नियंत्रण कर रहा हूं। अहंकार पे नियंत्रण करने के लिए ही ये महाशिविर बंद किए। नहीं, अति कार्य नहीं होना चाहिए, नहीं भाग जाएंगे, लिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड। अगर ऐसी स्थिति रहती है वीडियो शिविर भी बंद हो जाएंगे। जितने उन्हीं को लेके तैयार करूंगा, उन्हीं को परिश्रम करूंगा। मेरी इच्छा है तुम मेरे कार्य की मुझे चिंता ही नहीं है, कार्य एक सेकेंडरी है। सिर्फ वो कार्य करने का अवसर तुम्हें मिले, ये मेरी कोशिश है, ये मेरा प्रयत्न है। तो जितना अहंकार पे नियंत्रण करोगे, अहंकार पे नियंत्रण करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। इस सब में से एक ही समर्पण समर्पण समर्पण, बाकी कुछ नहीं, कोई रास्ता ही नहीं और दूसरा। सबसे आसान मार्ग बता रहा हूं, सबसे सरल तरीका बता रहा हूं। नियमितता लाओ ध्यान में। ध्यान में नियमितता नहीं है, थोड़ा देर अपने लिए दो, कुछ नहीं। मैंने बताया ना, एक आधा घंटा कहीं एकांत में जाके बैठो, अपना आत्म परीक्षण करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को समझने का कोशिश करो। मैं कौन सी गलतियां कर रही हूँ, मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ, सोचो ना। थोड़ा आत्मा के साथ रहो ना। धीरे धीरे मेरा कनेक्शन आपके आत्मा के साथ है। मेरे को कभी कोई लगता है मैं आपके साथ सदैव रहता हूँ, आप कभी कभी रहते हो।
तो कभी कभी रहते हो तो भी इतना है, संपूर्ण रहे तो क्या होगा? अब आपके आत्मा के करीब रहो, आप मेरे ही पास रहोगे, अब मेरे ही साथ रहोगे। ये आश्रम तो छोड़ दो, मेरे तो आश्रम प्रत्येक के घर घर में बसे हुए हैं। प्रत्येक का आत्मा मेरा एक आश्रम है, उसके अंदर आके बैठा करो ना।